प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी भूगोल का टोटल आपको 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पीछे जितने भी इस चैप्टर का मैंने क्रैश कोर्स कराया है उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग बाबू देख लेना जा करके, ठीक है। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही कम समय में इसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि मास्कोबाइट किस खनिज लवण का एक प्रकार है ना। यानी कहने का मतलब मास्कोबाइट जो है एक खनिज लवण है और इसका प्रकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है अभ्रक का प्रकार है, ठीक है। आइए बाबू अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, लौ एस्क है। लौ एस्क है जो कच्चे माल होते हैं। ये कह रहा है लौ एस्क क्या है, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन या जैव संसाधन या मानवकृत संसाधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ये अनवीकरणीय संसाधन है। यानी अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सारे के सारे लौ एस्क कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू, देख लो यहाँ पे। तीसरा प्रश्न कहता है यहाँ पे प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे हम देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन कौन होगा सही, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस जो भी पाई जाती है वो खनिज तेल के साथ होती है, जैसे मीथेन, एथेन, है ना, ये सब का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस, इस बात को ध्यान रखना। आगे भी बहुत सारे हैं ऐसे गैस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं चौथा यहाँ पे क्या कहता है बाबू। चौथा कहता है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, तारापुर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बाबू। 4 का ए हो जाएगा। 5वां यहाँ पे कहता है बाबू फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में, ओके। आओ बच्चों अब यहाँ पे हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई में, ठीक है। आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं, 7वां प्रश्न ले लेते हैं। 7वां प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौ एस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बाबू, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो शुरू से लेकर के लास्ट देख लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। आज बच्चों अब हम क्या करते हैं, 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, इसमें से ये आपको बताना है कि कौन है सबसे लंबा बांध। बाबू इसका जो होगा ना करेक्ट आंसर हीराकुंड बांध जो है ना सबसे लंबा बांध है, ठीक है। अब बात करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, इसमें आपको बताना है। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बाबू, 10वां ले लेते हैं। 10वां कहता है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू मध्य प्रदेश, यानी एमपी में जो है ना वन क्षेत्र ज़्यादा है, यानी वन विस्तार जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है। 11 कहता है कि आयुर्वेदा का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेदा का जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू चरक को आयुर्वेदा का जनक कहा जाता है। आज बच्चों 12 लिख देते हैं। 12 कहता है कि सबसे घटिया कोयला है। घटिया कोयला कौन है सबसे पहले, ये आपको बताना है। देखो कोयला तो 4 प्रकार के होते हैं, ये चारों प्रकार इसमें हमको लगता है दिए ही होंगे, है ना। यहाँ पे चारों प्रकार दिए, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस, लिग्नाइट है और पीट है, ये चारों प्रकार दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन है, ये आपको बता देना है कौन है, ठीक है। तो देखो बाबू इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा ये हाँ 12 ना। तो देखो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि इसका जो पीट जो होता है सबसे घटिया कोयला होता है और एंथ्रासाइट जो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है ना। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आपने समझ लिया कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है, पीट है, और सबसे अच्छा कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला, और सबसे घटिया कोयला यहाँ पूछा जा रहा है, इसलिए पीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम ले लेते हैं क्या 13वां प्रश्न। 13वां क्या कहता है ना। तो यहाँ पे 13वां क्या कहता है बाबू कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। कई बुक में आप देखेंगे तो उसमें दिया रहता है 56%, लेकिन आपके जो बुक में दिया गया है वो है 60% दिया गया है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। आज बच्चों अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 14वां में। 14वां में कहता है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सबसे ज़्यादा सोपान की कृषि कहाँ होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर होगा बाबू उत्तराखंड में, ठीक है। आज बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं,
15 लेते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। ठीक है, आजा बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 16 में लेते हैं, सुंदरवन है, सुंदरवन है, आपको बताना है इसमें से कौन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में। 17 क्या कहता है, 17 को जरा एक बार हम पढ़ लेते हैं। 17 कहता है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, मध्य प्रदेश में। ये दोबारा क्वेश्चन ले लिया गया है, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो 18 क्या कहता है, 18 कहता है सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 का करेक्ट आंसर वही है, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया है, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ पे देखो 19 क्या कहता है, इनमें से कौन सा जीव है जो केरल भारत में, नहीं केरल नहीं केवल होगा, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल लिखना चाहिए यहाँ पे, केवल भारत में ही पाया जाता है, ये आपको बताना है ना। तो देखो बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। आज बच्चों, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या है, 20 देख लेते हैं। 20 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु बताना, बाघ, हरियाणा, शेर, हाथी। इसमें से हरियाणा का हरिण है ना, हरिण, शेर, हाथी, इन चारों में से आपको बताना है कि राष्ट्रीय पशु कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सबको पता है कि इसका करेक्ट आंसर बाघ है। पहले क्या था, बहुत साल पहले जो है ना, पहले शेर हुआ करता था, लेकिन शेर को हटा दिया गया, बाघ को रख दिया गया है। बाघ को क्यों रख दिया गया है, क्योंकि बाघ का शिकार लोग करते थे, है ना। तो भारत देश ने, यानी जो भी है यहाँ के लोग, ये सोचे कि अगर इसको हम बाघ को ही राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे तो शायद इसका जो हत्या कम होगा, इसलिए है ना घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं बाबू 21 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है, तो बाबू मोर है इसका करेक्ट आंसर। तो 21 का क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 क्या कहता है, जरा देख लो। 22 कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, मानव की ज़रूरतों को जो पूरा करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो किसने कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन ने कहा था ये बात, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अच्छा, 23 क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, इन चारों में से आपको बताना है कौन है इसका। देखो बाबू 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। 24 क्या कहते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है बाबू, तो कपास के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है काफ़ी लाभदायक होता है। अच्छा बच्चों, हम 25 ले लेते हैं। 25 कहता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा नाम क्या है बाबू, तो रेगुर मृदा ही बोलते हैं काली मिट्टी को, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा बोलते हैं। 26 ले लेते हैं। 26 क्या कहता है, जरा देख लीजिए ध्यान से। 26 कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, मरुस्थलीय जहाँ बालू ही बालू हो, रेगिस्तान राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 27 क्या कहता है, 27 देख लो, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं बाबू, तो इसका विद्युत इसका करेक्ट आंसर है, ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। 28 क्या कहता है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों में से आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो बाबू, इसका यानी 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बाबू वो है ज्वारीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का, ठीक है। 29 ले लेते हैं। 29 कहता है बाबू, 29 कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का ए हो जाएगा। आज बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 30 का ले लेते हैं। 30 कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है बाबू। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 31 ले लेते हैं। 31 कहता है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या ओडिशा में, आपको ये बताना है बाबू। ये जो है ना ओडिशा में हीराकुंड बांध। आज बच्चों, अब हम क्या करते हैं, 32 देख लेते हैं। 32 कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, 32 में कहता है भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताओ इन चारों में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बाबू, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है और ये ओडिशा में, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं 33 कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है ये आपको बताना है। देखो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोरा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। आओ बच्चों अब हम क्या करते हैं 34 ले लेते हैं, ठीक है। 34 क्या कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो बाबू महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 34 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आज बच्चों अब हम क्या करते हैं 35 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 35 क्या कहता है, 35 कहता है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। क्या असम है? तो ये नहीं है, आगे देख लेते हैं, ये है राजस्थान में, ठीक है, करेक्ट आंसर। आज बच्चों अब यहाँ पे क्या करते हैं 36 ले लेते हैं। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन का कौन सा है ना। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला कौन सा रसायन है, या ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो बाबू 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंड्रीनल, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बाबू। आगे हम देख लेते हैं 37 कहता है कि जल किस प्रकार का संसाधन, जल किस प्रकार का संसाधन है, ये आपसे पूछा जा रहा है बाबू। ये है चक्रीय संसाधन, जल जो है ये चक्रीय संसाधन है। चलो आगे हम बढ़ते हैं, आगे ले लेते हैं 38 कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हुई है, ठीक है, टाइपिंग में। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 96.5%। 39 कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है ना, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 65%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 40 कहता है कि देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो बाबू 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा पंडित नेहरू ने, है ना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने। अच्छा 41 क्या कहता है पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, खरीफ फसल नहीं पूछा जा रहा है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, गेहूँ, ठीक है। आज बच्चों अब हम क्या करते हैं 43 देखते हैं। 43 कहता है निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं है। निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं है जिसको हम रोप नहीं सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन, निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं है। धान तो रोपन फसल है ना, गन्ना भी रोपते हैं, चाय भी, रबर नहीं रोपते हैं। निम्न में से कौन रोपन फसल नहीं, तो रबर रोपन फसल नहीं है। तो 43 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, रबर रोपन फसल नहीं है। आ जाओ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, ये हमारे पास 44 क्या कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, ये आपको बताना है कि 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू धान, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आजा बच्चों 45 कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर धान। अच्छा बच्चों अब हम ले लेते हैं 46 कहता है गेहूँ फसल है। गेहूँ फसल है, ये आप चारों में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है रवि, है ना। गेहूँ फसल जो है वो क्या है, रवि फसल है, ओके। अच्छा 47 क्या कहते हैं दास किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दास नहीं दाल है, सॉरी दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो प्रोटीन का है। दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो 47 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 48 क्या करता है, 48 कहते हैं इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो भाई गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। चलो बाबू अगला लेते हैं 49 कहता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन चारों में से आपको बताना है। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, श्वेत क्रांति, ठीक है। अच्छा आगे हम देखते हैं 50 कहता है कि भारत के किस राज्य में सोपानी
यानी सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सोपानी की कृषि जो होती है सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, मतलब सीढ़ी नुमा खेती होती है, सीढ़ी के आकार की होती है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में सोपान की कृषि जो होती है ना उत्तराखंड में ज़्यादातर होती है। 41 कहता है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है ना। रबी फसल तो गेहूँ है, तो इसमें खरीफ फसल आपको बताना है चावल, है ना, खरीफ फसल है। तो अब 51 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अब ले लेते हैं क्या 52 यहाँ पे देख लेते हैं। 52 कहता है कि निम्नलिखित में रबी फसल कौन है, निम्नलिखित में रबी फसल कौन है, ये आपको बताना, कपास है, चना है, चावल है, मोटे अनाज है। कहने का मतलब जब गेहूं कटेगा उसके समय का देख लेना कि कौन कौन कटने वाला है ना। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 52 का करेक्ट आंसर है चना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आइए अब हम ले लेते हैं बाबू यहाँ पे 53 नंबर में। 53 कहता है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है। तो खरीफ फसल तो चावल भी है, आगे देख लेते हैं। मक्का भी खरीफ फसल है ना। उसके बाद आगे देख लेते हैं यहाँ पे कपास भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 53 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो 54 क्या कहता है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं 55 यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अब हम लेते हैं 56 नंबर में क्या कहता है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से सभी है, फोर्ड, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। 57 कहता है निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाए खिलौना उद्योग। ठीक है, आगे हम ले लेते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 58, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है ये आपसे पूछा जा रहा है। 58 का हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 59 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 लेते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली सूती मिल जो है वो कहाँ स्थापित की गई ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 61 क्या कहता है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, ये ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऐसा आपसे पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू चूना पत्थर, है ना। आगे हम बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे 62 कहता है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बाबू, इन दोनों में से तो ही नहीं, है ना, सी हो जाएगा। सी हमारे पास है 1854 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई ऐसा आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग तो खूब पढ़ते ही हैं। चलो ये क्वेश्चन ना हम बीच में से हम डाल देते हैं कि कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। वैसे आपको PDF मिलेगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया जाता है, मैनी आंसर भी दिया जाता है, तो आप लोग मिला लेना। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं 64 में चलते हैं। तो 64 देख लेते हैं। 64 क्या कहता है कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। 65 क्या कहते हैं, 65 कहते हैं भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 1854 में। आगे हम देख लेते हैं 66 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू मुंबई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 67 क्या कहता है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दिल्ली में, करेक्ट।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अच्छा 68 कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 68 का हो जाएगा क्या बाबू, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं, 69 ले लेते हैं। 69 क्या कहता है यहाँ पे ज़रा देखना, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है बाबू, पटना में सबसे ज़्यादा आबादी है। 70 कहता है कि गंडक परियोजना है, गंडक जो है परियोजन है, ऐसा पूछ रहा है ना आपसे, तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो यह वाल्मीकि नगर में, ठीक है। अच्छा 71 क्या कहते हैं, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इन तीनों में से हमको लगता है उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार करेक्ट आंसर ही है। 72 क्या कहता है, जरा देख लो, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 72 का करेक्ट आंसर होगा बाबू राजगीर में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 73 कहता है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 7% है ना, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, 7% क्षेत्र में वन है। आई थिंक इस क्वेश्चन पे हमको डाउट लगता है, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। 74 कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, 74 कहता है कि किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चीन, ठीक है, नेपाल। अच्छा किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो बाबू नेपाल भी जुड़ा हुआ है ना। 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए होगा, चीन नहीं होगा बाबू, हमारे आसपास में ही तो है नेपाल, है ना। यहाँ से हम जहाँ हैं वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के बाद जो है ये आ जाता है नेपाल, तो नेपाल जुड़ा हुआ है। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ बच्चों, 75 कहता है कोलकाता जल प्राप्त बिहार के किस जिला में स्थित है ना, ऐसा पूछ रहा है कि, तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू नवादा, ठीक है। आ जाओ अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 76 कहते हैं कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, ये आपसे पूछा जाए। 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ये तो पूर्णिया है नहीं, सिवान है नहीं, मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 77 देख लेते हैं। 77 क्या कहता है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 77 का होगा जमालपुर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जमालपुर, ठीक है। तो 77 का ये 78 हम देख लेते हैं। 78 कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, पटना होगा, पटना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 78 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 79 ले लेते हैं। 79 कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे बिहार की नागरीय आबादी है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10.5%। लगता है फिर उसको बोलना पड़ेगा टाइपिंग करने वाले को, सही से करो यार। बिहार की किसी नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है ना, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों में से तो है नहीं, पुनपुन करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम ले लेते हैं 81 क्या कहता है, जरा देख लो बाबू, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है बांका में। आज बच्चों 82 कहता है तख्त श्री हरमंदर जी साहिबा कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन चारों में से आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 82 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पटना, ठीक है। तो 82 का ए सही है। 83 ले लेते हैं। 83 कहता है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए ही बनाया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अनाज रखने के लिए, ठीक है। 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी। और बच्चों 84 ले लेते हैं। 84 कहता है कि गोल घर कहाँ स्थित है बाबू, पटना में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखो 85 कहते हैं सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है बाबू। सोनपुर में किया जाता है, सोनपुर में हाथी घोड़ा सब ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। 86 क्या कहता है देख लो, बिहार की पहली रेल लाइन थी, बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू ईट इंडिया रेल मार्ग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पटना में है ना, संजय गांधी चिड़ियाघर का नाम है।
अब यहाँ पे देखो 88 कहते हैं बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो लंबाई कितनी है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो बताओ आप ही लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब बात करते हैं यहाँ पे नवासी कहते हैं कि भारत में रेडियो का प्रशासन किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 1923 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 90 यहाँ पे कहता है कि भारत में आकाशवाणी की केंद्र, अब आकाशवाणी के कितने केंद्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू 479। ठीक है, बहुत ही कम समय में मैंने आपको 90 प्रश्न जो है बताने का प्रयास किया है। कम समय में इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। धन्यवाद दोस्तों, इसका PDF आपको pankajstudycenter.com पे मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।